अंतराल पुस्तक की पहली कहानी सूरदास की झोपड़ी, यह मैं आपको पढ़ा रही थी व्याख्या सहित। अब आपको ये कहानी मैंने शुरू कर दी है, तो अब हम कहानी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि कल रात को 2 बजे के लगभग में सूरदास की झोपड़ी पे आग लग जाती है और कई लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं, पानी ला कर उसे बुझाने की कोशिश भी करते हैं। और जब सूरदास कहीं बाहर था, वो आता है, देख कर के वो बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है। वह अपनी झोपड़ी को जलता हुआ देखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है और उसका मित्र जो था बजरंगी, वह उसे कहता है कि सूर्य, तुमने चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी, इसीलिए तो आग नहीं लग गई। तो आगे बढ़ते हैं। सूरदास, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। तो सूरदास अभी भी झोपड़े के अंदर जाना चाहता है, परंतु बजरंगी कहता है कि कैसे अंदर जाओगे, अंदर बाहर जाने का रास्ता सब एक हो गया है, सब जल रहे हैं। सूरदास किसी तरह नहीं जा सकता। सूरदास के मन में यह है कि वह किसी भी तरह अपनी झोपड़ी के अंदर चला जाए, परंतु बजरंगी उसे समझाता है कि तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। बजरंगी, कैसे जाओगे, देखते नहीं हो यहाँ एक लपटें आ रही हैं। तो इस तरह से बजरंगी उसे कह रहा है कि अगर तुम अंदर जाओगे तो आग तुम्हें भी जला देगी। जगधर, सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? तो जगधर कहता है कि सूरदास, तुमने क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया, उसे जलता हुआ छोड़ दिया। नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। तो यहाँ एक व्यंग दिया गया है, जो उसके दुश्मन है उसके बारे में नायक राम कहता है कि अगर इसने चूल्हा ठंडा कर दिया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। दुश्मन जो है उससे बदला लेने के लिए उसके झोपड़े में आग लगा देते हैं। जगधर, पंडा जी, मेरा लड़का काम न आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, तुम मुझ पर नाहक शुभा करते हो। तो जगधर कहता है कि पंडित जी उनको, नायक राम को, वो कहता है कि मेरा लड़का काम ना है, मतलब मैं अपने लड़के की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम और तुम मुझ पर बेवजह शक मत करना। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ ना दूँ तो कहना। तो नायक राम कहता है कि मुझे पता है कि इस झोपड़े में आग किसने लगाई है, मैं उसका जो बिगाड़ सकता हूँ बिगाड़ दूँगा। ठाकुर दिन, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इस तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब कुछ स्वाहा हो गया था। तो ठाकुर दिन कहता है तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान बैठे हैं, वही सब करेंगे। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। तो जगधर कहता है जो इतना बुरा कर सकता है, किसी के घर में आग लगा सकता है, तो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, हाँ, फूस जल गया, अब धरन जल रही है, मतलब अब नीचे जो आग लगी वो जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था वो हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास, हाँ, सो रहूँगा, जल्दी क्या है। तो इधर उनका जो मित्र है नायक राम, वो कहता है कि तुम अंदर चले गए तो बाहर नहीं आ पाओगे, अंदर आग अभी भी जल रही है, तो तुम सो जाओ अब यहीं कहीं, मतलब ज़मीन पे कहीं पे भी सो जाओ, अब क्या करोगे, जो होना था सो तो हो गया। तो सूरदास कहता है कि हाँ ठीक है, जल्दी क्या है, मैं सो जाऊँगा। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग ना लगी, सिर्फ सूरदास की झोपड़ी जली। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। तो अब सब लोग अपने अपने घर चले गए, सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं पे बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख नहीं था। तो झोपड़े के पास सूरदास बैठा हुआ था, उसे अपने झोपड़े के जलने का कोई दुख नहीं था और बर्तन आदि के जल जाने का भी उसे कोई दुख नहीं था। दुख था उसे तो उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसकी जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक था। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, सूरदास को किसी भी बात का दुख नहीं था, उसे एक पोटली के जल जाने का दुख था, उसे किसी भी चीज़ का दुख नहीं था। उस पोटली में ऐसा क्या था, उस पोटली में उसके जीवन भर की कमाई थी, जो उसने बड़े सहेज कर रखा था और उस कमाई से वह अपने पितरों को
पितरों की पूजा पाठ कराना चाहता था। अपने पोते के लिए उसने रखा था, जो उसका नाम लेवा उसके बाद है। तो इस तरह से वह अपने जो भावनाएं, अभिलाषाएं हैं, उन सब के बारे में सोचकर दुखी हो गया। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक था। तो इस लोक से लेके परलोक तक उसकी दीन दुनिया यही पोतली थी, जिससे वो सारे कामों को करने वाला था। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़ी ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। तो जो पैसे उसने जमा किए थे, चांदी के सिक्के होते थे पहले के समय में, तो वो कहाँ जल गए होंगे, वो मुझे मिल जाएंगे। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यह न सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना था, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूँ है कि मुझे वहाँ रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे। अब आगे वह यह सोचता कि अगर मुझे पहले से पता होता कि झोपड़ी में आग लग जाएगी तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। इस झोपड़े में ही सोता, कहीं नहीं जाता और पोटली को अपने पास ही रखता। तो इस तरह से सोच रहा था कौन? सूरदास। कहीं ना कहीं उसके मन में काफ़ी पीड़ा थी, दुख थी, और वह अंदर ही अंदर इस दुख से घुट भी रहा था। वह यह भी सोचता है कि अगर मैं झोपड़े में होता तो कोई मेरी झोपड़ी में आग नहीं लगाता। सच तो यह है कि मुझे यहाँ रुपए रखने नहीं चाहिए थे, पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाय, पूरे 500 रुपये थे। क्या सोचता था? कुछ पैसे ऊपर से भी हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन हो जाता। क्या सोचता था और क्या हुआ? गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा भी कर रखा था। तो आगे सूरदास सोचता है कि मैंने पाई जमा करके 500 रुपये जमा किए थे, और कुछ पैसे ऊपर से भी मैंने जमा कर लिए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो पैसे मैं सहेज रहा हूँ वो एक दिन ऐसे जल जाएंगे। और फिर मैंने इतना खाया भी नहीं, उस पैसे को उपयोग भी नहीं किया। अगर उपयोग कर लेता तो तस्कीन हो जाता, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि मन ये शांत हो जाता कि हाँ, मैंने पैसे खर्च कर दिए। क्या इसी दिन के लिए मैंने पैसे बटोरे थे या खा लिया था? कुछ तस्कीन भी तो हो जाता, लेकिन नहीं। और उसने यह भी सोच के रखा था कि पितरों को पिंडा देने वो गया जाएगा। हम लोगों के जो पितर होते हैं, माता पिता के माता पिता जो मर जाते हैं बहुत पहले, उनको हम पिंड दान देने, यानी उनको खाना और पानी देने गया जैसी जगह में जाते हैं, या जहाँ है वहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। तो इस तरह से उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। तो क्या सोचता था और क्या हो गया? सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं। अब वो अपने मिठुआ, अपने पोते के बारे में सोचता है कि जिसकी सगाई उसने कर रखी थी, तो वो उसकी शादी भी कर डालने वाला था कि बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते हुए एक युग बीत गया। तो ठोक ठोक कर इसीलिए क्योंकि वो बेल कर नहीं बनाते, हाथ से ठोक ठोक कर रोटियां बनाई जाती थी। पहले के समय में इसी प्रकार से रोटियां बनती थी। बड़ी भूल हुई, और चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पाँव फैलाने का यही फल है। तो इस तरह से मैंने जो पैसे बटोरे, जमा किए, अब वो सारे पैसे जल गए और मैंने अपना काम भी नहीं किया। तो इससे तो अच्छा होता कि मैं धीरे धीरे अपना काम करता रहता, इस तरह से मेरे पैसे को आग नहीं लग जाती। 500 रुपये छोटी सी चीज़ नहीं थी, उस समय 500 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, जिससे वो सारा काम करने वाला था। वो अपने दुख और अपने यातना को सोचने लगता है कि काश मैंने उन पैसों का उपयोग कर लिया होता। उस समय तक रात ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पाँव जो है भूबल में पड़ गया। मतलब अब ज़मीन में जब वो पैर रखा तो ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग थी। तुरंत पाँव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी राख हो जाए, मतलब ठंडी हो जाए। तो वो झोपड़े के अंदर जाता है, ऊपर से पता नहीं चलता, परंतु उसके पाँव जल जाते। लकड़ी से वह राख को अलट पलट कर रहा था कि जल्दी से आग ठंडी हो जाए, और आधे घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रख दिया। राख गर्म थी पर असहाय न थी, वह सहन कर सकता था। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका
दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं नहीं गई होगी। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज़ हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा था। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियाँ टटोल रहा होता। कोई चीज़ हाथ न लगी। तब तो उसे निराशा मिली। नैराश्य मिली मतलब वो निराश हो गया कि उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान ली। तो उसने नैराश्य यानी कि बहुत निराशा के साथ सारी राखों को छान डाला। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देख ली। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली नहीं मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा, नीचे गिर जाता है। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आती है। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी नहीं हुआ। तो सूरदास आँख से अंधा था और एक अंधे व्यक्ति के लिए किसी सामान को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, परंतु सूरदास ने हार न मानते हुए झोपड़े में पूरी राख को टटोल लिया, परंतु उसे पैसे की पोटली नहीं मिली, जिस वजह से वह चीख कर रोता है, बिलख बिलख कर रोता है, और इससे पहले वह कभी ऐसे नहीं रोया था। तो आज कहानी के यहीं तक आपको मैं पढ़ाती हूँ। आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में आपको पोस्ट करूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।